हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे हों। बात करेंगे एसएसआर मामले की, जिसमें अभी हाल में 1-2 दिन पहले डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, दिल्ली एम्स के हेड, जिन्होंने ये कह दिया कि ये मामला पूरी तरह से आत्महत्या का, हत्या वाली कोई बात नहीं है। उस पर काफ़ी चर्चा चल रही है और उसका विरोध भी हो रहा है। दरअसल में काफ़ी हद तक उनकी रिपोर्ट्स कई बार सस्पिशियस रही हैं, संदेहजनक रही हैं, तो उन पर विश्वास नहीं हो पा रहा। और सारे देश में हमारे जितने भी देश में एसएसआर वॉरियर्स हैं या बाहर विदेशों में हैं, वो सब लोग इसके अगेंस्ट हैं। चाहे वो हम बात करें सुनंदा पुष्कर जी के मामले की, तो उसमें भी उनकी रिपोर्ट को जब बताया गया कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने उस समय 2015 में ये कहा था कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। तो आप समझ लीजिए कि वो कितने विश्वसनीय कहे जा सकते हैं, है ना? तो उन पर तो विश्वास करना मुश्किल है। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती की आज जेल अवधि एक्सटेंड कर दी गई फिर से 14 दिन के लिए। रिया चक्रवर्ती के फेवर में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बॉलीवुड के, और बॉलीवुड के लिए बड़ी हंसी आती है कि वो जब वो उनके फेवर में वेदर होता है, मौसम जब अनुकूल होता है, तो वो तुरंत बोलने लगते हैं कि रिया को बेकार फंसाया गया है, रिया को रिहा किया जाए, और उसकी कोई गलती नहीं है, इनोसेंट है। इनोसेंट है तो ये उसको जेल में क्यों डाला गया? इंडिया की पब्लिक की कोई शत्रुता है उससे क्या? रिया से या उसके घर वालों से या सौबिक से या जितने भी ड्रग्स पैडलर पकड़े गए उनसे? आप जब गलत करोगे तभी तो क्राइम माना जाएगा और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा। तो सुधीर गुप्ता जी की रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है, कतई विश्वसनीय नहीं है। इसीलिए सीबीआई ने बिल्कुल साफ कहा है कि अभी हमने किसी एंगल को छोड़ा नहीं है, और अगर मर्डर एंगल नहीं भी है तब भी ये केस पूरी तरह अबैटमेंट टू सुसाइड बनता है, और इसके लिए अभी जांच चल रही है। अभी रिजल्ट आना बाकी है। जबकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी ने तो कमाल कर दिया, ये रिपोर्ट ऑफिशियल न देके पर्टिकुलर कुछ चैनल्स को दे दी, और टीवी पर उन चैनल्स ने ऐसा शो कर दिया, ऐसा दिखा दिया कि केस इज क्लोज्ड, मामला सुसाइड का था। हंसी आती है ऐसे लोगों की मानसिकता पर, और ख़राब लगता है। आप सबसे मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, शायद हम अपने जो न्याय के लिए जो लड़ रहे थे ना, उसके अंतिम चरण में चल रहे हैं। हमें हारना नहीं है, थकना नहीं है, थमना नहीं है, कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना है, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। हमें लड़ते रहना है एसएसआर के लिए, और सबसे बड़ी बात, अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इनजस्टिस हम टॉलरेट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। हमको न्याय चाहिए, हर कीमत पर न्याय चाहिए। जैसा कि आज इंडिया की पब्लिक ने कहा है कि अगर इंडिया में न्याय बिकता है तो हम 100 करोड़ रुपया, या आप बताओ कितना चाहिए, ये उन लोगों पर एक, क्या कहें, एक व्यंग कह लो या कुछ भी कह लो, कि 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए? 100 करोड़ चाहिए तो 100 करोड़ रुपया हम डोनेशन में इकट्ठा करेंगे। एसएसआर वॉरियर्स का कहना है ये। मैं सैल्यूट करता हूँ उन सबको, और मैं भी उनमें से एक छोटा सा हिस्सा हूँ, तिनके के बराबर समझता हूँ अपने आप को। तो देखिए, हम 100 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं, पर हमें न्याय चाहिए, क्योंकि सारे फैक्ट्स शो कर रहे हैं एसएसआर का कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला आज तक कि उसने ड्रग्स लिया हो। कोई चैट, कोई पिक, कोई नहीं मिली। दूसरी बात, कोई भी तथ्य ऐसा नहीं आया कि एसएसआर कोई मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या किसी अन्य कारण से परेशान था जो वो आत्महत्या कर लेगा। नहीं ना। जो आदमी एक दिन पहले अपने नए प्रोजेक्ट के लिए बात करता है, वो आत्महत्या उसके दिमाग में कैसे हो सकती है? आत्महत्या करने वाला व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है बिल्कुल। तो सारी चीज़ें शो कर रही हैं, सारे फैक्ट्स शो कर रहे हैं कि ये मामला कुछ अलग है। और बिल्कुल हर मैसेज में देखो आप सोशल मीडिया पर,
लिखा आ रहा है, इट इज ए प्री प्लान्ड मर्डर, वी वांट जस्टिस एट एनी रेट, वी हैव टू फाइट against injustice. We are fighting for SSR. We are fighting for Disha Salyan. We are fighting for everyone who is with the truth. जो सत्य के साथ है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम हारेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं हारेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में आज बहुत ताकत है, आप सब जानते हैं। एक लाइन दो चार याद आ रही है, बोलता हूँ आपके सामने। मैं हमेशा लड़ते आया हूँ, मैं हमेशा लड़ते आया हूँ हर मुश्किलों से, कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं करते। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। प्लीज़ अपनी लड़ाई रोकना नहीं है। आप सुमन पांडे के वीडियो देखिए, या जो भी और यूट्यूबर अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम सबको एकजुट रहना है और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। एसएसआर को न्याय दिलाना है हर कीमत पर। दूसरी बात, रिया से, उसके परिवार से वो 15 करोड़ रुपया जो उसने मेहनत से कमाया था पिछले कई सालों में, वो भी वापस हमें चाहिए। यानी कि एसएसआर की फैमिली को वो पैसा हमें दिलाना है। रिया छूटने वाली नहीं है, इतनी निर्दोष नहीं है जितना बॉलीवुड के कुछ सो कॉल्ड लोग कह रहे हैं कि निर्दोष है। ठीक है ना। ओके बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके बाय 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 बाय, हैव ए नाइस डे एंड माय गुड विशेज आर विद यू ऑलवेज। ओके, थैंक यू।